सुप्रभात। हमारे ऋषियों ने कितनी अद्भुत परंपराएं हमारे देश में डाली हैं, हमारे पूर्वजों ने अद्भुत परंपराएं डाली हैं। इन दिनों में बरसात हुई, बरसात होने के बाद जब हम सब तरफ देखते हैं तो बड़ी हरियाली छाती है, सब तरफ हरा हरा नजर आता है। पानी भी अनेक तालाबों में और बाकी जगहों पर भी भर जाता है। हरियाली से ये जो हरे बड़े 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 वृक्ष हैं, ये लोगों को छांव देते हैं। उनको देखने से बहुत अच्छा लगता है। नए नए फूल, नई नई पत्तियां मन को क्या करती हैं? मोहित करती हैं। और पत्तियां और फल हमारे को आकर्षित करती हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन ऋषियों ने एक बहुत बड़ी अद्भुत परंपरा डाली। आखिर पूजन किसका? पूजा किसकी? तो पत्तियों को देख करके आकर्षण होता है, बहुत अच्छा लगता है, नए फूल लगते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन ऋषियों ने पत्तियों की और डालियों की पूजा का महत्व नहीं रखा। किसकी पूजा का महत्व रखा? पेड़ की जड़ का, पेड़ का महत्व रखा, तने का और जड़ का। क्योंकि जड़ दिखाई नहीं देती, तना दिखाई देता है, इसीलिए तने की पूजा का महत्व रखा। पत्तियों से नहीं जोड़ा, किससे जोड़ा? तने से जोड़ा, जड़ों से जोड़ा। ऐसे ही तालाब और बावड़ी और कुएं, ऐसे अनेक चीजें हैं जो प्यास बुझाते हैं। पानी बहुत सारा तालाब में भी नजर आता है, बहुत अधिक नजर आता है। लेकिन तालाब को पूजने, पानी की पूजा है लेकिन तालाब को नहीं। परंपरा कुएं को पूजने की डाली। क्यों डाली? क्योंकि अगर कुएं को पूजेंगे तो पानी कुएं का कभी खत्म नहीं होता। कुआं क्या है? किसी एक स्रोत से जुड़ा है, किसी ऐसी जगह से जुड़ा है जो निरंतर कंटिन्यू रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसके अंदर पानी सूखता नहीं, पानी आता ही रहता है। उसके अंदर एक निश्चित स्रोत है। बावड़ी के अंदर भी, बावड़ी उसी को कहते हैं जिसके अंदर एक निश्चित स्रोत है। कभी भी बावड़ी वो नहीं होती, कुआं मतलब बावड़ी में और तालाब में एक फर्क है। और बावड़ी में फर्क यह है कि बावड़ी सूखती नहीं, कुआं सूखता नहीं, तालाब सूख जाता है। कुआं और बावड़ी से अनेक सारे तालाब भरे जा सकते हैं, लेकिन एक तालाब से पूरे वर्ष कुएं को गीला नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तालाब तो अपने आप सूख जाएगा। तो जो जड़ से जुड़ा है, जो कनेक्ट जुड़ा हुआ है, जो नेचर से जुड़ा है, हमेशा उसकी पूजा करने का अपने देश में हमारे ऋषियों ने परंपरा डाली। तने की पूजा करना, पत्ते की पूजा, पत्ते चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, उनका महत्व किया जाता है, उनका औषधि में उपयोग लिया जाता है। लेकिन पूजा कभी भी जड़ की जाती है। तो जो हमारे स्रोत होते हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारे ऐसे महत्व के स्थान होते हैं, उनको वंदन और नमन करने से कभी सूखापन नहीं आता, कभी स्रोत खत्म नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ों को नमन करना और पूजा करने की परंपरा में ही हमारे ऋषियों ने अनेक सारी ऐसी प्रक्रियाएं डाली जो हमें छोटा सा संदेश दिया, एक संकेत दिया कि हमें किस से जुड़ना चाहिए, किन को नमन करना चाहिए, कहाँ से हमें चीज़ें लगातार मिलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।